नमस्कार प्यारे साथियों। कई विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न बार बार चलता है कि सर, अगर हम आज से ही पटवारी की तैयारी शुरू करें तो क्या हम पटवारी बन सकते हैं या नहीं? क्या वास्तव में पटवारी बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता? अगर नहीं बना जा सकता है तो हम मेहनत नहीं करें, अगर बन सकते हैं तो मेहनत करना ज़्यादा सार्थक रहेगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनके दिमाग में चलते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हार मानने से बेहतर है कि एक बार प्रयास करके देख लेना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कई बार आपने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए धैर्य से, फिर हम बात करेंगे कि बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तक्षशिला के आचार्य हुए चाणक्य। शायद ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा। तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, उस समय जब महाजनपद हुआ करते थे प्राचीन इतिहास के समय, तो महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध महाजनपद। सबसे बड़ा राज्य था मगध महाजनपद। इतना बड़ा राज्य था कि उस समय के महाजनपदों में शायद ही ऐसा कोई सा महाजनपद रहा होगा जिस पर मगध महाजनपद ने, या बात कर सकते हैं आसपास के जितने भी जनपद थे उन पर, महाजनपदों पर उसने अधिकार कर लिया था, उन्हें जीत लिया था। तो मगध में एक सम्राट हुआ घनानंद, जिसे धनानंद भी कहते थे। आचार्य चाणक्य या कौटिल्य तक्षशिला से पहुंचे घनानंद को समझाने के लिए। अत्यंत ही भोगविलासिता का जीवन ये व्यतीत करता था, बहुत ही भोगविलासी व्यक्ति था या भोगविलासी राजा था। चाणक्य ने समझाया कि देखिए, आपके ऐसा करने से हो सकता है कि राज्य को या राष्ट्र को कहीं ना कहीं हानि हो, आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। और चाणक्य अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। मगध के सम्राट घनानंद ने उनकी बात को नहीं समझा और घनानंद ने उनका अपमान किया और वहां से सभा से निकाल दिया। सभा से निकलते समय चाणक्य ने अपनी शिखाओं को, चोटियों को, शिखा कहते हैं, अपनी चोटियों को खोला और बोला कि जब तक मैं तुम्हारे समूल वंश का नाश नहीं कर देता, मैं इन चोटियों को, इन शिखाओं को नहीं बांधूंगा। और चाणक्य वहां से निकल गए। अब चाणक्य ने सोच तो लिया कि मैं इस समूल वंश का नाश करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा, यह भी तो बात है ना। तो मैंने रास्ते में एक बच्चा मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त। पूरी डिटेल में कहानी है, हम संक्षेप में समझते हैं। चंद्रगुप्त को वो तक्षशिला ले गए, यानी कि वहां पर जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वहां पर ले गए और तक्षशिला में ले जाकर उसकी शिक्षा दीक्षा कराई। वहां पर उसे ज्ञान दिया। ज्ञान देने के साथ ही वहां पर अन्य चीजें भी साथ में हुई। कई सारी विद्याएं उसको दी गई और विद्याएं देने के बाद वहां पर चंद्रगुप्त को सारी विद्याएं देने के बाद मगध पर आक्रमण हुआ। कई राजाओं को उन्होंने साथ लिया और मगध पर आक्रमण करने के बाद मगध पर जीत भी हासिल की और घनानंद को गद्दी से हटा दिया। एक सोचने वाली बात यहां पर यह है, हालांकि यह कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि सोचकर देखिए, उस समय के महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध महाजनपद। छोटा मोटा मत मानिए, उस समय 16 महाजनपद हुए और 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद था। इतना बड़ा महाजनपद था कि उस समय अगर हम बात करें घनानंद की, तो उस मगध के राजा का नाम सुनकर ही आसपास के जो महाजनपद थे वो डर जाते थे। इतना बड़ा महाजनपद हुआ करता था। और सोचिए, भारत के एक आचार्य ने, एक व्यक्ति ने उसे गद्दी से हटा दिया। सोचकर देखिए कि इतने बड़े महाजनपद के राजा को एक व्यक्ति के संकल्प ने हटा दिया। बात यह होती है कि आप कितने संकल्पवान हैं। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप ये चीज कर सकते हैं और आप उसका संकल्प ले सकते हैं और संकल्प लेने के बाद उस पर कायम रह सकते हैं, तो आपको कोई भी राजा बनने से, आपको कोई भी पटवारी बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे पटवारी कोई नहीं बना सकता, तो फिर आप कितना भी कुछ भी कर ले, आपको कोई पटवारी नहीं बना सकता। फिर चाहे मैं आ जाऊं या कोई भी आ जाए। चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य ने मार्गदर्शन दिया और चंद्रगुप्त का जो रास्ता था इतना सहज था नहीं। हम भले ही सुनते हैं कि चंद्रगुप्त राजा बना, लेकिन चंद्रगुप्त ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, इस बात को आपको समझना होगा। सोचकर देखिए, भारत के सबसे बड़े महाजनपद के राजा से लड़ना क्या आसान होगा, जिसके पास इतनी बड़ी सेना रही होगी, इतना धन धान्य रहा होगा, इतनी सारी चीजें रही होगी, हर भोग विलासिता की वस्तु उसके पास रहती थी, हर एक प्रकार के सैनिक थे, हर एक प्रकार के शस्त्र थे, पूंजी थी, उस समय धन था, हर एक चीजें थी। और यहां पर चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास कुछ नहीं। तो कितनी
असहज उसकी स्थिति रही होगी, कितनी कठिनाई वाला उसका जीवन रहा होगा, इसके बावजूद उसके संकल्प ने, चाणक्य के संकल्प ने, चंद्रगुप्त के संकल्प ने एक ऐसे घमंडी राजा को उसकी गद्दी से हटाकर वहां पर मौर्य वंश की स्थापना की और वहां पर कई टाइम तक राज किया। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप संकल्पवान हैं, अगर आपने संकल्प ले लिया कि नहीं मुझे इस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता, तो कोई नहीं रोक सकता। बात ये आती है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं, आपके संकल्प में कितनी शक्ति है। तो आपका जो प्रश्न था कि सर अगर हम आज से ही तैयारी करें तो क्या पटवारी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं लेकिन रास्ते बहुत कठिन होंगे। हो सकता है चंद्रगुप्त की तरह कई बार आपको असहज लगे कि यार रास्ता सरल है नहीं, लेकिन कठिन रास्ते ही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपको पटवारी बनाएंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सरल रास्ता चुनते हैं या कठिन रास्ता। आपको लगता है कि मेरी तैयारी कम है, मैंने कम पढ़ा है, तो मेहनत ज़्यादा कीजिए। आपको लगता है कि मुझे कहीं कमी आ रही है, तो कमेंट करके बताइए। मेरा जितना भी यहाँ पर मार्गदर्शन मैं आपको कर सकता हूँ, जितने भी आपकी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ, आपके डाउट पर यहाँ पर वीडियो बनाकर अन्य विद्यार्थियों के डाउट को सुलझा सकता हूँ, वह मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अंतिम रूप से आपको ये जो मार्ग है इसे पार आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी, जॉब आपकी लगेगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आज की बातें आपको सही लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप पर निर्भर करता है, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। बहरहाल मेहनत कीजिए, और अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर पटवारी बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।